जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्रिय श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज गोस्वामी तुलसी का जन्म दिवस है। तो आइए सुनते हैं गोस्वामी तुलसीदास के जन्म की कथा, पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, भक्ति रस चमत्कार राम भक्ति रामचरितमानस की प्रेरक गाथा सहित। प्रिय भक्तों, भारत में अनेक ऋषि मुनि संत और भक्त हुए, परंतु गोस्वामी तुलसीदास उन अद्भुत संतों में है जिन्होंने न केवल रामचरितमानस जैसा अमर ग्रंथ रचा, बल्कि पूरे भारत में राम नाम की अखंड धारा प्रवाहित कर दी। प्रिय भक्तों, जन्म तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी, स्थान राजापुर, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, संवत 1554, विक्रमी 1532 ईस्वी के लगभग। कुल सारस्वत ब्राह्मण, पिता आत्मराम दुबे, माता तुलसी देवी। जन्म के समय चमत्कार कहा जाता है कि तुलसीदास जी मृत समझे गए थे। वे जन्मते ही राम नाम बोलने लगे, राम राम। उन्होंने 12 महीनों तक गर्भ में रहकर जन्म लिया। जन्मते ही बिल्कुल स्वस्थ, पूर्ण, दंत युक्त और बड़ी आयुष के प्रतीत होते थे। यह सब देखकर लोग घबरा गए और उनके अपशकुन के डर से त्याग कर दिया। बाल्यकाल त्याग, संकट और शिव कृपा। जन्म के कुछ दिन बाद ही माता पिता ने त्याग दिया। चुनिया नामक एक सेविका उन्हें जंगल में पालती रही। वह भी कुछ वर्षों में चल बसी और तुलसीदास अकेले रह गए। श्री नरहरि बाबा का आगमन। एक दिन श्री नरहरि बाबा, जो रामानंद संप्रदाय के संत थे, उन्हें मिले और उन्होंने तुलसीदास को अपनाया। उन्होंने ही उन्हें संस्कार, वेद, पुराण, रामायण साधना सिखाई। प्रिय भक्तजनों, बालक तुलसीदास श्री राम के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे राम कथा सुनकर रोते और भाव विभोर हो उठते। हर समय राम नाम जपते। तप और साधना। तुलसी जी ने काशी जाकर वेद वेदांग संस्कृत दर्शन का अध्ययन किया। वहां से वे प्रवचनकर्ता, कथावाचक बने। पर उनका मन सांसारिक जीवन में भी एक बार उलझ गया। तुलसीदास का विवाह रत्नावली नाम की विदुषी कन्या से हुआ। एक बार वे पत्नी के मायके से बुलावे के बिना ही मिलने चले गए। पत्नी ने उनसे कहा, लाज ना आई आपको? इतनी आसक्ति मुझे जैसे हाड़ मांस के शरीर में। यदि इतना प्रेम, यदि इतना श्री राम से करते तो क्या ही बात होती। यह वाक्य तुलसीदास के अंतर मन को झकझोर गया। उसी क्षण उन्होंने संसार त्याग कर राम भक्ति का मार्ग पकड़ लिया। तुलसीदास जी अब काशी में निवास करने लगे और राम नाम कीर्तन में लीन हो गए। एक दिन उन्हें श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। तुलसीदास जी ने प्रार्थना की, हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। हनुमान जी बोले, चले जाओ चित्रकूट, वहां तुम्हारी साधना पूर्ण होगी। चित्रकूट में तुलसीदास जी प्रतिदिन एक घाट पर स्नान करके राम नाम का जप करते। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण 2 राजकुमार के वेश में वहां आए। तुलसीदास उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी हनुमान जी ने आकर कहा, अरे, जिन्हें बुला रहे थे वह सामने खड़े थे, तो पहचान नहीं पाया? तुलसीदास जी ने रो रो कर क्षमा मांगी। तब पुनः श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए। प्रिय भक्तजनों, रामचरितमानस की रचना काशी में अद्भुत घटना। काशी वाराणसी में श्री राम जी के आदेश पर तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना प्रारंभ की। यह ग्रंथ अवधी भाषा में लिखा गया। जनमानस के लिए कुल 7 कांड, बाल कांड से उत्तराकांड तक भगवान राम के जीवन को आध्यात्मिक, नैतिक और भक्ति की दृष्टि से प्रस्तुत करता है।
इसे मंगलाचरण से लेकर दोहा चौपाई छंद के रूप में लिखा गया। घटना: जब वे काशी में मानस लिख रहे थे तो वहां के पंडित और तांत्रिकों को ईर्ष्या हुई। वे कहने लगे, यह संस्कृत नहीं, लोक भाषा है, इसलिए अपवित्र है। उन्होंने ग्रंथ को विवादित करने का प्रयास किया, परंतु तुलसीदास ने राम नाम पर विश्वास किया और उनकी पांडुलिपि को काशी विश्वनाथ मंदिर में रख दिया। अगली सुबह सबने देखा, पांडुलिपि पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात सत्य भी है, शिव का भी स्वरूप है और सुंदरतम भी। वह दिन था जब रामचरितमानस को दिव्यता की मान्यता मिली। प्रिय भक्तों, तुलसीदास जी के चमत्कार। गंगा का उल्टा बहना। एक बार तुलसीदास जी कथा सुना रहे थे। श्रोताओं ने कहा, राम को बुलाओ। उन्होंने राम नाम लिया और कहा जाता है कि गंगा उल्टी बहकर आई। भक्तों, तुलसीदास जी एक बार एक गांव में ठहरे जहां भूत प्रेतों का भय था। रात्रि में एक वृद्ध स्त्री ने उनसे प्रार्थना की, महाराज, हमारे बच्चे को रात में भूत डराते हैं, कोई उपाय बता दीजिए। तुलसीदास जी ने उसी रात्रि हनुमान चालीसा की रचना की। प्रातः होते ही गांव के लोग देखकर चकित रह गए। कोई भूत नहीं, कोई भय नहीं, पूरा वातावरण मंगलमय हो गया। औरंगजेब द्वारा बंदी बनाना। एक बार मुगल बादशाह ने उन्हें बंदी बना लिया। तुलसीदास ने भक्ति में लीन होकर हनुमान जी का स्मरण किया। कुछ ही देर में पूरा नगर बानरों से भर गया। औरंगजेब घबरा गया और तुलसीदास को सम्मान से मुक्त किया। प्रिय भक्तों, जानते हैं तुलसीदास जी का प्रमुख रचनाएं। श्री रामचरितमानस, श्री राम के जीवन चरित्र अवधी भाषा में। विनय पत्रिका, श्री राम से करुण विनती। हनुमान चालीसा, श्री राम हनुमान स्तुति। दोहावली, नीति और भक्ति के दोहे। कवितावली, राम के जीवन का काव्य। जानकी मंगल, सीता विवाह का वर्णन। राम लला नहछु, राम जन्म और बाल लीला। तुलसीदास जी का देहावसान स्थान अस्सी घाट वाराणसी। तिथि श्रावण शुक्ल सप्तमी। संभवत 1680 1623 ईस्वी। अंत में वे केवल राम नाम जप कर रहे थे। कहते हैं, अंतिम क्षणों में श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान उनके सामने प्रकट हुए। प्रिय भक्तजनों, तुलसीदास न जाति के कारण महान बने, न पंडित के कारण। वे महान बने भक्ति, विनय और राम नाम के कारण। उनकी रचनाओं ने गांव-गांव में राम नाम की अलख जगाई, भक्ति को संस्कृत से निकालकर जनभाषा में लाया और भारत की आत्मा को श्री राम से जोड़ दिया। प्रिय भक्तों, जहाँ तुलसी का नाम है, वहाँ श्री राम का धाम है। जहाँ श्री राम चरितमानस का पाठ है, वहाँ स्वयं प्रभु राम वास करते हैं। कहा जाता है, जिस घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, उस घर में तुलसी की सुगंध स्वयं श्री राम को आमंत्रित करती है। तुलसीदास न मरते हैं न मिटते हैं, वे हर राम भक्त के हृदय में अमर हैं। भक्तों, अब एक और कथा, पौराणिक प्रेरक कथा, राम नाम की परीक्षा। एक असंभव संकट में तुलसीदास जी का राम भक्ति पर अडिग विश्वास और उनकी चमत्कारिक विजय। कथा का समय है जब तुलसीदास जी अयोध्या, काशी और चित्रकूट में राम कथा का प्रचार कर रहे थे। उनके प्रवचन से हजारों लोग प्रभावित हो रहे थे, लेकिन यह सब कुछ हर किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। एक तांत्रिक, जिसका अहंकार उसके सिद्धियों से बड़ा हो गया था, उसे यह सहन नहीं हुआ कि कोई साधारण संत राम नाम से चमत्कार कर रहा है। काशी में एक तांत्रिक तपस्वी रहते थे, जिनका नाम था माहिरक। वे अनेक सिद्धियां साध चुके थे, परंतु जब प्रसिद्ध और अहंकार उनके भक्ति भाव को नष्ट कर चुका था। जब उन्होंने सुना कि तुलसीदास नामक कोई संत बिना मंत्र, बिना यज्ञ, सिर्फ राम नाम लेकर जनता का ध्यान खींच रहा है, तो वे चल उठे। उन्होंने कहा, देखता हूँ राम नाम की शक्ति कितनी है। यदि वह वास्तव में प्रभु का भक्त है, तो मेरी तांत्रिक अग्नि से
बच नहीं पाएगा। उस रात्रि माहिरक ने अपनी सिद्धियां जगाई। रात्र का तीसरा प्रहर था। तुलसीदास जी अस्सी घाट पर बैठे राम नाम लिख रहे थे। तभी वायुमंडल बदल गया। आकाश में बिजली चमकी। पक्षी चिल्लाने लगे। नदी का प्रवाह रुक गया। तुलसीदास जी को कुछ एहसास हुआ, पर उन्होंने कलम नहीं रोकी। उन्होंने केवल लिखा, राम राम राम। माहिरक ने मंत्रों द्वारा एक भूत प्रेतिक शक्ति तुलसीदास पर छोड़ी। वह काले धुएं के रूप में आगे बढ़ी, पर जैसे ही वह तुलसीदास के निकट पहुंची, उसने चीख मार दी और वहीं गिर गई। तुलसीदास जी ने सिर उठाया, कुछ नहीं देखा, पर उसी क्षण एक दिव्य आभा उनके चारों ओर फैल गई। हनुमान जी की गूंज सुनाई दी। जहाँ राम नाम लिया जाता है, वहाँ कोई तांत्रिक, कोई प्रेत, कोई मायावी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। रात बीती। सुबह तुलसीदास जी जब प्रवचन देने पहुंचे तो देखा सामने माहिरक खड़ा है, हाथ जोड़कर रोता हुआ। महाराज, मैंने आपको हानि पहुंचाने की कोशिश की, पर आपकी रक्षा करने स्वयं हनुमान प्रकट हुए। कृपा करें, मुझे क्षमा करें। तुलसीदास जी मुस्कुराए। मैंने तुम्हें नहीं हराया, यह तो मेरे प्रभु के नाम की शक्ति थी, जो भक्त की रक्षा स्वयं करते हैं। प्रिय भक्तों, जब भक्त राम नाम में लीन होता है तो सारी दुष्ट भक्तियां अपराजित हो जाती हैं। सिद्धि से नहीं, श्रद्धा से विजय मिलती है। भक्ति में सबसे बड़ा कवच है नाम स्मरण। राम नाम किसी तांत्रिक से अधिक शक्तिशाली है। सच्ची भक्ति के सामने अहंकार टिक नहीं सकता। क्षमा वह शक्ति है जो शत्रु को भी शिष्य बना देती है। मैंने ना कभी यज्ञ किया, ना जप, ना होम, ना सिद्धि। अंत में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने केवल एक नाम पकड़ा, राम, और वही मेरा जीवन, मेरा शस्त्र, मेरा आत्मा बन गया। प्रिय श्रोताओं, यह कथा हमें सिखाती है कि आधुनिक युग में भी यदि हम राम नाम का स्मरण करें तो कोई भी संकट हमारे निकट नहीं आ सकता। भक्ति, विश्वास और नाम, यही तीन रत्न तुलसीदास जी ने हमें सौंप कर गए। प्रिय भक्तों, आपको अगर यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं आपको यह कथा कैसी लगी। धन्यवाद।